हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर 13। इट इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोगों को ज़रा ध्यान से इसको करना है, ठीक है। उन्होंने कहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक, मैट्रिक्स मेथड की तरह करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से। ये जो इक्वेशन है इसको हम एक फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं वी कैन रिटन एज ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हम क्या ले लेंगे, कॉफिशिएंट ले लेंगे। ए के कॉफिशिएंट क्या ले लेंगे 2। यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट वाई और जेड के कॉफिशिएंट लेंगे 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। ओके, तो इस तरह से हमने इन्हें ले लिया है। इस तरह से लिखेंगे, ए के नीचे ये लिख लिया हमने, इसको हटा दो। इधर एक्स की जगह क्या लिख लेंगे हम, एक्स वाई एंड जेड, राइट। बी की जो वैल्यू है वो हम क्या लिख लेंगे, जेड को इस तरह से लिख लेते हैं। वी की वैल्यू हम लेंगे 5 -4 और 3। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने लिख लिया। अब हम क्या चाहिए, फर्स्टली हमको चाहिए ए मॉड। तो ए मॉड हम किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या 2 2 जा 4 प्लस के यहाँ माइनस माइनस, एक माइनस पहले से आता है तो -1 गुणे -1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं। फिर इधर माइनस की 3, ये कैंसिल हो जाता है जब ये लेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। 1 -2 1 मल्टीप्लाई -2, फिर माइनस का साइन 3 × 1, फिर माइनस का साइन 3 × 1 कर देंगे। फिर प्लस के 3 लेंगे, बीच वाला माइनस में लेते हैं और अगल बगल के प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। 1 -1 1 मल्टीप्लाई -1 और माइनस के 2 × 3, राइट। ये हमने, अच्छा माइनस की 2 और एक माइनस साथ में पहले से ही आता है, ठीक है। तो इधर लिख लिया हमने। तो हमें मॉड ए क्या हो जाएगा 2 4 माइनस माइनस प्लस के 1 -3, इधर हो जाएगा 1 3 2 जा 6, किसके प्लस के 6, राइट। ये माइनस के 3 थे जब लिया हमने। अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो -3, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा 2 का तो इधर हो जाएगा माइनस की 2 और ये माइनस के 3, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। इधर प्लस की 3, इधर -1 और 3 2 जा 6 प्लस के 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 5 और यहाँ पे माइनस की 3 मल्टीप्लाई माइनस की 5 प्लस की 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस के ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस के 15 50 50, यहाँ पे 40, यानी कि मॉड ए की जो वैल्यू आई है हमारी क्या आ गई है 40 आ गई है, राइट। मॉड ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 40। अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ए एक्स इक्वल टू वी के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी कैसे हो जाता है, ए साइड जाएगा नीचे, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ए एक्स इक्वल टू 1/a/b, ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो ये हमने इस तरह से एक्स निकालना है मेरे को, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालेंगे हम इसके लिए। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमको यहाँ मालूम होना चाहिए, ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod a एडजॉइंट ए, राइट। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए इक्वल टू A11 A12 A13, यहाँ क्या जी A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ए, राइट। एडजॉइंट ए के, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, माइनर ऑफ M11, तो M11 क्या हो जाएगा
जैसे हम ये बना लेते हैं यहाँ पे क्या टेबल बना लेते हैं। एडजॉइंट ये नहीं है, ये मैट्रिक्स है जो हमको दी है, ठीक है। 1 -2 1 3 -1 -2 ओके। तो M11 माने पहली रो पहला कॉलम कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M11 2 2 जा 4 -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 1 और मल्टीप्लाई 1, तो इधर क्या हो जाएगा 4 प्लस के 1 क्या हो जाएगा 5। इसी तरीके से M12 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस का साइन आता ही है 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 ओके। फिर हम करेंगे सॉल्व कर दें इसको, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा -2 -3 क्या हो जाएगा -5। फिर निकालेंगे M13 पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 पहली रो तीसरा कॉलम कैंसिल 1 -1 3 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 और प्लस के 6, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस के 5। फिर हम क्या निकालेंगे M21 किस तरह से निकालेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम कैंसिल, तो 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 3 माइनस पहले से आता है -1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस के, और इधर पे 2 आएंगे माइनस के, फिर उनका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे प्लस के 2, तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, क्या होगा ये 2 1 यानी 3 2 जा 6 और 1 का 2 में होगा तो 2 हो जाएंगे। एक मिनट, दूसरी रो पहला कॉलम, अच्छा ये 3 है सॉरी, यहाँ पे क्या जाएगा 3, तो यहाँ क्या बचेगा -3। इसी तरीके से M22 क्या हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस पहले से आता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -9, तो कितना हो जाएगा -13। M23 क्या हो जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल, तो 2 -1 माइनस का साइन पहले से आता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और -9 -2 और -9 कितने हो जाएंगे -11। M23 क्या हो जाएगा, दूसरी रो क्या हो जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल, दूसरी रो तीसरा कॉलम कैंसिल हो जाता है 2 -1 और -3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 -9 कितने हो जाएंगे अच्छा -2 -9, तो 2 3 अच्छा यहाँ पे 3 1 निकालना था, 3 1 ये गड़बड़ हो गई, ये लाइन गलत हो गई थोड़ी। M31 किस तरह से, तीसरी रो पहला कॉलम कैंसिल, तो 3 1 जा 3 1, यहाँ पे माइनस तो आता ही है 3 मल्टीप्लाई -2, 3 प्लस के 6 इजकल टू 3 6 9। M32 तीसरी रो दूसरा कॉलम कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -3 इजकल टू माइनस के 1। यहाँ पे M33 क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल ये कैंसिल, बचेगा क्या 2 -2 2 मल्टीप्लाई -2 और 2 मल्टीप्लाई -2 1 3, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और -3, तो यहाँ मुझे -7। तो हमने ये क्या निकाल लिए M11 यानी माइनर निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर AIJ। क्या होता है कोफैक्टर AIJ निकालने के लिए, I1 -1 I + J MIJ, राइट, ये होते हैं हमारे कोफैक्टर। तो देखो कोफैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, अगर पावर जैसे हमने लिखा यहाँ पे A11 क्या हो जाएंगी -1
1+1 और MIJ की वैल्यू जो है M11, ठीक है। तो एक समझा देता हूँ, बाकी की सारी आप लोग समझ जाना। M11 यानी -1 पावर कितनी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई M11 की वैल्यू है 5। अब 2 यदि पावर सम है तो -1 क्या हो जाता है प्लस का 1, और विषम है तो -1 ही रहता है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी A11 की वो 5 आएगी, यानी A11 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। A11 की वैल्यू क्या है 5। A12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A12 की 1 और 2 3 है, यानी पावर कैसी है विषम, तो -1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई A22 A12 यानी -5, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5। इसी तरीके से A13 की वैल्यू यानी 1 3 4 1 आ जाएगा, 1 3 यानी कि 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी A21 2 और 1, यहाँ पे 2 और 1 कैसे 3, तो -1 आएगा, 2 और 1 की वैल्यू है -3, तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के 3, क्या हो जाएंगे प्लस के 3। ये A21 की वैल्यू क्या है -3। ये फिर इसी तरीके से A22 की वैल्यू यानी 2 2 1 मल्टीप्लाई 22 की वैल्यू -13 थी, तो आ जाएगा -13। A23 की वैल्यू कितनी है 3 2 5 यानी -1 मल्टीप्लाई -11 का हो जाएगा प्लस के 11। इसी तरीके से A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 1 4 प्लस की 1 आ जाएंगे, क्योंकि प्लस की 1 क्यों आए, क्योंकि ये पावर कैसी है, ये पावर हमारी सम है, यानी इवन है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई 31 की M31 क्या है वैल्यू 9, यानी कि M32 यानी 3 2 5 -1 मल्टीप्लाई -1 का M33 1 मल्टीप्लाई -7, तो -7 हमारे आ गए। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ये कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर हम एडजॉइंट ए में रख देते हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है A11 A12 A13, राइट, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हमारे पास आंसर, ठीक है, एडजॉइंट ए। तो A11 की वैल्यू हम लिख देते हैं 5 5 5, ये वैल्यू जो थी हमारी निकली थी वही हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। A11 A12 A13, ठीक है, 5 5 5, राइट, ठीक। तो A21 की वैल्यू 3 -13 11 9 1 और ये 17 हमने वैल्यू को रख दिया। तो A इनवर्स क्या होता है, हम अब निकालना मन को x = A इनवर्स B, A इनवर्स B। तो A इनवर्स 1/mod की वैल्यू 40, यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 5 5 3 -13 11 9 1 और 17। B की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, B की जो वैल्यू थी हमारी 5 -4 और 3, 5 -4 और 3, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 में, फिर 3 का इसमें करेंगे 3 इधर प्लस 3 मल्टीप्लाई -4, फिर प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, ओके। इसी तरीके से इसका करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और -13 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 5 का मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे 5 में, प्लस 11 मल्टीप्लाई -4 प्लस 17 मल्टीप्लाई 3। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा एट द लीस्ट फाइनलेस, तो यहाँ हो जाएगा 25 -12, यहाँ पे 27, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस प्लस 52 और प्लस के 3, इधर 25 माइनस के 44 और प्लस के 51। तो हमको क्या मिल जाएगा x = हम ले रहे हैं तो हमको यहाँ मिलना चाहिए क्या 1/14, इनको हम ऐड कर दो
25 25 50 50 दो 52, 52 में से 2 जाएंगे, 52 में से 12 माइनस हो जाएंगे, 40 40 हमारे पास, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, प्लस के 3, राइट। यहाँ पे ये हम ऐड कर देंगे 5 6 7 7 3 10, यहाँ पे 80, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 51। यहाँ पे गड़बड़ है क्या थोड़ा सा, 11 44 55 25, यहाँ होना चाहिए क्या, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी ये गलत हो गई। यहाँ पे क्या है वैल्यू, ये 7 है, माइनस के 7। यहाँ पे m लिख लिया था तो a है, सॉरी यहाँ पे क्या है A33 की वैल्यू जो है हमारी -7 है, -7, ठीक है। और यहाँ पे A32 की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी -7, यहाँ -7, तो यहाँ हो जाएगा 21। इनको ऐड कर देंगे तो 40 और 21 कितना हो जाएगा 5 6, और यहाँ पे 25 माइनस कर देंगे तो यहाँ -40 आ जाएगा। इसका जो डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 40 का 1 2 और -1, राइट। ये हमारे पास आ गया। यहाँ लिख देंगे हम x/z। तो इसकी हम कंपेयर कर लेंगे तो x = 1, y = 2 और z = हमारे पास आ जाएगा -1। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।